अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उनके बीच में पॉलिनोमियल्स में जीरोस और उनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना है। जीरोस और कोफिशिएंट आप लोगों को समझ में आ गया, जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट वो टर्म होता है जो आपके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन है, ए है। एक्स के साथ कोफिशिएंट कौन है, बी है। और सी के साथ सी अकेला कांस्टेंट है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि क्या रिलेशन है इसमें कोफिशिएंट में और इसमें रूट्स में, क्या सोल्यूशन में। तो मान लेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है, टू जीरोस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या मान लेंगे, अल्फा और बीटा टू जीरोस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैक्सिमम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस हो सकते हैं, दो जीरोस हो सकते हैं, क्योंकि उसमें हाईएस्ट पावर कितना होता है, दो। किसी भी इक्वेशन में जितना हाईएस्ट पावर होता है वही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं उतने ही, और उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक, जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हाईएस्ट पावर कितना होता है, टू होता है। ठीक, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दो होंगे। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते होंगे तो आप पाते होंगे कि x की वैल्यू हमेशा दो ही आती है। फैक्टर में टू वैल्यू मिलते हैं और x की वैल्यू क्या आती है, दो आती है। ठीक, और उसके बाद जब क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना होता है, थ्री होता है। वो थ्री ऑर्डर का इक्वेशन होता है क्यूबिक इक्वेशन। उसमें कितनी वैल्यू आएंगे, x के तीन वैल्यू आएंगे, थ्री वैल्यू आएंगे ऐसे, जो उस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यू होती हैं कोई, जो इनको क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं। तो कोफिशिएंट और रिलेशन के बीच में, जब कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन हम निकालेंगे तो हम मान लेंगे क्या, अल्फा और बीटा x के दो ही वैल्यू आएंगे और इन्हीं को हम क्या मान लेते हैं, सोल्यूशन मान लेते हैं। अब जब ये सोल्यूशन मान लिए तो ये क्या हो गया, px एक फंक्शन है जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब a इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब हम यहाँ पे a जीरो कभी नहीं हो सकता, a जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। अगर हम यहाँ पे a जीरो कर देंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, bx प्लस c इक्वल टू जीरो। और ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा, है ना। जब भी यहाँ पे पावर टू खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे डिफिनेशन में मेंशन है क्या कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। a कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक, अब हम मान लें कि अल्फा और बीटा क्या है, दो। अल्फा और बीटा दो क्या है, सोल्यूशन है। तो x की वैल्यू क्या होगी, अल्फा होगी, और एक की वैल्यू क्या होगी, बीटा होगी। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएं तो x माइनस अल्फा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा। ये दो फैक्टर होंगे ना, ये दो फैक्टर होंगे ना। जैसे आता था आपका x की वैल्यू आती थी -4/6 या फिर 3 आ गया, x के दो वैल्यू आते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो जब ये किस फॉर्म में, फैक्टर फॉर्म में ही रहते होंगे ना, तो x प्लस 5/6 एक ही फैक्टर हो गया और x माइनस 3 एक ही फैक्टर हो गया। तो यही दो फैक्टर हो गए। ये दोनों क्या है, सोल्यूशन आए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व किए तो क्या है, ये दोनों सोल्यूशन आया। उस इक्वेशन का दो सोल्यूशन आया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही सोल्यूशन होते हैं। जब दो सोल्यूशन आया, जब इसे हम लेफ्ट हैंड इक्वल टू जीरो होता है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो x प्लस 5/6 हो गया और x माइनस 3 हो गया। ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या, दो फैक्टर बनते हैं, फैक्टर से ही हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वैसे ही जब हम मान लिए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा और बीटा दो उसके सोल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्या हो जाएंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 5/6 x माइनस 5/6। तो ये हो गए आपके then x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ द px। अब जब हम फैक्टर हो गए तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, मिलेगा ना। अगर ये फैक्टर हो गए तो इनको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो जिस जहां से हम ब्रेक किए थे जिस इक्वेशन को, वही इक्वेशन फिर से मिल जाएगा, वही इक्वेशन फिर से मिल जाएगा ना। जैसे अगर हम किसी एग्जांपल की बात करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में, तो क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, 3x स्क्वायर। 3x माइनस 2x को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल जाए आपको, 3x स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, -3x
प्लस एक्स माइनस 3। ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए इसका x का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x², आपको मिल जाएगा पूरा माइनस 3x²। यहाँ से कॉमन कर लेते हैं x को, x माइनस 3 और यहाँ प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3। अब यहाँ देखिए x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। x माइनस 3 को कॉमन कर लीजिए आप और यहाँ क्या बचा x प्लस 1। अब देखिए अगर इसकी रूट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 और 1, x इक्वल टू 3 और 1 रूट्स हुए ना, ये सोल्यूशन हुए ना इस इक्वेशन के। जब आप 3 रखेंगे यहाँ पे x की जगह तब भी ये 0 हो जाएगा और 1 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। इसी बात को हम मान लिए हैं कि x का क्या हो गया, अल्फा और बीटा क्या है, 2 रूट्स है। अल्फा और बीटा क्या है, हम मान लें अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं। ठीक, हम इससे आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि जब आपको फैक्टर मिल गया ना, क्या मिला आपको x माइनस 3 और x प्लस 1, ये 2 फैक्टर मिल गए आपको। अब जब इन फैक्टर्स को आपस में फिर जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इन फैक्टर का फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यही इक्वेशन मिल जाएगा। जब फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फिर मिल जाएगा। देखिए करके देख लीजिए, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x², x का 1 में करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 का x करेंगे माइनस 3x और माइनस 3 का 1 में करेंगे तो माइनस 3। जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस 3। देखिए वही क्वेश्चन फिर से मिल गया ना, वही क्वेश्चन फिर से मिल गया ना। तो इसके फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर हम मान लिए कि अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं, 2 सॉल्यूशन है आपके इक्वेशन के, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा 2 फैक्टर होंगे ना। और जब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से वही इक्वेशन मिल जाएगा ना। यहाँ पे हम k कांस्टेंट मान लिए हैं, k इज व्हाट, कांस्टेंट। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर वही इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये से निकालते हैं। ये आपको एक एग्जांपल था। अब यहाँ पे k को अभी यहीं पर रहने दीजिए और सॉल्यूशन करिए। ax² प्लस bx प्लस c², यहाँ पे k है, k को बाहर रहने दीजिए। x का x में जो करेंगे तो क्या हो जाएगा x², x का माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस बीटा x, फिर माइनस अल्फा का एक इस पे करेंगे तो माइनस अल्फा x और माइनस c का इसमें करेंगे माइनस अल्फा बीटा। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से जब हम ax² प्लस bx प्लस c=0, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है, x² यहाँ पे माइनस x, दोनों में क्या है, कॉमन है। इन दोनों इस इक्वेशन में माइनस x यहाँ पे भी है, माइनस x यहाँ पे, माइनस x को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको क्या, प्लस अल्फा बीटा होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक, अब जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू की का अंदर इंटू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा kx² माइनस kx बीटा प्लस अल्फा प्लस k अल्फा बीटा। ये आपका पूरा इक्वेशन बन गया। अब हमको पता है कि ये इक्वेशन दोनों क्या है, बराबर है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और अल्फा और बीटा के वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए कंपेयर करिए, इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे तो x² है, x² कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे k है और यहाँ पे x² कोएफिशिएंट क्या है, a है। तो इनके कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे ना। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू k, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा आपका। फिर जो हम x के कोएफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है, b है। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस k अल्फा प्लस बीटा। और जब यहाँ से कंपेयर करेंगे c की वैल्यू को, तो c की वैल्यू क्या है वहाँ पे, k अल्फा बीटा, k अल्फा बीटा। आ रहा समझ सबको, k अल्फा बीटा। यहाँ पे c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, k अल्फा बीटा, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो
के आ जाएगा। अब जब हम इतना आ गया तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। ठीक, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाई माइनस बी बाई के। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई के। यहाँ पे के नीचे आ जाएगा, माइनस बी बाई के। और अल्फा इंटू बीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, सी बाई के। ठीक, अब एबव इक्वेशन से जान रहे हैं कि ए बराबर क्या है, के है। एबव इक्वेशन से हम जान रहे हैं कि ए बराबर क्या है, के है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से आप फाइनल रिजल्ट पा जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ये आपके रिलेशन है, ये आपके दो रिलेशन है किसके, कोफिशिएंट के और जीरोस के। ये रिलेशन है किसके, कोफिशिएंट के और जीरोस के। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे, इन्हीं दोनों रिलेशन का हम यूज करेंगे किसको, पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पूरे पॉलिनोमियल में इन्हीं दोनों फॉर्मूले से पूरा पॉलिनोमियल आपका सॉल्व हो जाएगा।